चारा घोटाला हुआ, इसमें केस कब फाइल हुआ था? जब कांग्रेस सरकार केंद्र में थी। जेल कौन गया? लालू जी। बेल पे कौन चल रहा? लालू जी। आईआरसीटी घोटाले में पूरा खानदान है, इनके दामाद हैं, मीसा है, राबड़ी है, हेमा है, मीसा यादव है, तेजस्वी यादव है। पार्टी हो, पार्टी का बेटा हो, पार्टी का दामाद हो, पार्टी की बिटिया हो, यही तो दिया इन्होंने। सबके ऊपर तो घोटाले ही घोटाले और सब बेल पे चल रहे हैं। हकीकत यह है, बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है वो किसको नहीं देने वाली है। और जो बार बार गुजरात और बिहार, गुजरात और बिहार, क्यों गुजरात देश का हिस्सा नहीं है? बिहार देश का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? क्या हम बिहार जाके नौकरी नहीं कर सकते? या कोई, अरे सुनिए ना महाराज, कहां बोल रहे हैं? और जो बोल रहे थे ना, सुन लीजिए। पर कैपिटा इनकम आपके जमाने में हुआ करती थी 8,000, 8 बढ़ के हो गई 66,000। ठीक है, आपके जमाने में बीपीएल कितने होते थे परसेंट? 56%, आज घट के 32% से नीचे आ गए। अरे सुन लीजिए भैया, लठबंधन और ठगबंधन चलाने वाले दोनों लोग एक दूसरे की गोद में बैठे हैं। चारा चोर बिहार छोड़, ये नारा लगा रही है जनता। और कहां गया एसआईआर? घुस गया? कहां गए घुसपैठिए? सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एक नाम दे पाए? कहां एसआईआर? कांग्रेस चिल्ला रहे थे एसआईआर एसआईआर। इस बार तो इस बात, अरे सुनो ना महाराज, अरे भैया काहे पत्थर मारो और भाग जाओ, इश्यू उठाओ और भाग जाओ। अरे छोड़िए, अरे सुन तो लीजिए महाराज। अरे जो भैंस का चारा खा गया, जो भैंस का चारा खा गया, जो गरीब की जमीन खा गया, मैं तो बता रहा हूं ना, मैं तो उनका नाम बता देता हूं। आपको नाम सुनने का मन है? संजय राय, जिसकी जमीन आपने खा ली। अरे सुनिए ना, अरे नमो बता देते हैं, अरे नमो बता देते हैं। संजय राय की 3,375 फुट जमीन खा गए, ठीक, राबड़ी देवी ने खा गए। हजारी राय की 9,527 फुट जमीन राबड़ी देवी खा गई। लाल बाबू राय की जमीन 13 लाख की खरीदी गई थी, बेटे को नौकरी में दे दी गई। विष्णु राव की जमीन, ये सब तो नाम के साथ लिखे हुए महाराज। कितना लूटोगे, कितना तोड़ोगे? एक तरफ तो आप लोग क्या करते हो? अरे सुन लो महाराज, सुन लो महाराज, सुन लो। जो पिछले दरवाजे से क्या बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हो, सारे मुसलमानों को घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो, ओबीसी के रास्ते पे यहाँ पे पता नहीं है क्या? मालूम है आप लोगों ने क्या कर रखा है? 91% मुसलमानों को ओबीसी बना दिया है। 91 जातियों को, 91% जातियों को ओबीसी बना के रिजर्वेशन दे दिया था राबड़ी जी और लालू जी ने। ये तुष्टीकरण करते हो, हिंदू मतलब ओबीसी के खिलाफ काम करते हो। ये बताओ मुसलमान कब से ओबीसी हो गया? काहे? पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, ओबीसी की बात करते हो ना। ओबीसी का 91% जातियां मुसलमान कैसे हो सकती हैं? बताओ ना मेरे को। ठीक है डॉक्टर कौशल जी, आपने ये बड़ा प्रश्न पूछा है, राकेश जी से जवाब लूंगा मैं। ठीक है कौशल जी बड़ा सवाल पूछा, मैं आपने राकेश जी से जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, आपके ऊपर भी, कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मुद्दा विहीन होती नजर आ रही है बिहार चुनाव में और केवल आरोप लगा रही है। राकेश जी, माफ कीजिएगा राजेश जी। कौशल जी पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इसलिए कि सामने में डॉक्टर लगा हुआ है जी, पढ़े लिखे होंगे। इन्होंने अभी कहा कि मुसलमान पिछड़ा कब हो गया? अभी बात तो प्रधानमंत्री जी को समझाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी पासमानदा मुसलमान कह रहे हैं, पासमानदा मुसलमान कह रहे हैं। उन्होंने ही कहा कि पासमानदा मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया। तो प्रधानमंत्री को नहीं समझाते हैं? पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि मुसलमान में भी तो पिछड़ा नहीं है भैया, वो पिछड़ा ओबीसी नहीं है, वो भैया वो ओबीसी नहीं है, गरीब है वो। अरे सुनिए, वो गरीब है भैया, सुन लो, वो गरीब है। हर गरीब के लिए लाभार्थी योजना है। ऐसा अरे भैया सुन तो लो, अरे सुन तो लो मेरी बात, पसमानदा की बात करो। अरे गरीब है भैया, बीपीएल है, उनके लिए माइनॉरिटी फंड है, उनके लिए माइनॉरिटी फंड है, उनके लिए बीपीएल फंड है, उनके वो ओबीसी नहीं है। झूठा है देश के प्रधानमंत्री। कहाँ गए आप? सुप्रीम कोर्ट तो आप आए थे ना, सुप्रीम कोर्ट तो आप आए थे ना, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट तो आप आए थे ना। कितने लोगों का नाम हटाया गया पता है ना? एक भी नाम गलत साबित कर पाए, एक भी नाम साबित गलत कर पाए? सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगा दिया ना कि एक नाम तो ले आओ, एक भी आदमी तो ले आओ जिसका नाम हटाया गया वो गलत हो। एक भी नहीं ला पाए इस तरह से। और महाराज जी ये बताओ, आप ही लोगों ने तो लालू को जेल भेजा था, तो काहे उसको गोद में बिठाए घूम रहे हो?
अरे आप ही ने बाजार सिटी घोटाला पे एफआईआर की थी, आप ही ने तो चारा घोटाले में, तो आप उनको गोद में कहाँ घूम रहे हो? प्रधानमंत्री ने पूछो गोद में कहाँ बिठा? बोल रहा था कि वही तो भी बोल रहे हैं ना, चारा घोटाले को वालबाज को, चारा घोटालेबाज को, ठीक है चारा घोटालेबाज को साथ में लेके घूम रहे हो। आपने चारा घोटाला साबित करवाया, आपने एफआईआर करने वाला, आपने ठीक है। कौशल जी सुन लीजिए एक मिनट, ठीक है कौशल जी एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है। कैसे ट्रीट किया जाता है पता है ना? कौशल जी शोर शराबे में जो बातें आनी है, जो जवाब आने हैं वो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। कौशल जी सुन लीजिए एक मिनट। पिछले 20 साल से कौशल जी ठीक है कौशल जी देखिए, पर्याप्त समय मैंने आपको दिया, कौशल जी पर्याप्त समय मैंने आपको दिया और किसी को बीच में बोलने भी नहीं दिया, ठीक है कौशल जी लौट के आऊंगा मैं आपके पास, जवाब लूंगा मैं आपसे। रिएक्शन ले लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, राकेश हमसे पूछ रहे हैं। जी तो सुनना चाहिए। बिहार का जो चुनाव होगा वो सरकार के 20 साल के लोखा जोखा पे होगा कि बिहार में 20 साल में नीतीश कुमार में कोई उद्योग लगाया है कि नहीं लगाया है, पलायन रोकने में कितने सफल रहे हैं, वो असफल रहे हैं, कुपोषण रोके कि नहीं रोके, कुपोषण बढ़ गया है बिहार में। स्वास्थ्य का हाल आपने देखा कि किस प्रकार से एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसको एम्स में भर्ती कराने के लिए भेजा जाता है, रेफर करा के। एम्स कहता है कि मैं नहीं रख सकता हूं क्योंकि मेरे पास ये सर्जरी और डॉक्टर ठीक है राजेश जी, आपकी बात आ गई। किसी तकनीकी खामी की वजह से आपका ऑडियो भी इंटरप्ट हो रहा है। इसके साथ मैं राकेश जी का रुख करूंगा। राकेश जी, जिस तरीके से चुनाव का ये समय पूरा चल रहा है और अब से कुछ ही देर में छठ पूजा समाप्त हो जाएगी और ये कहा जा रहा है कि चुनावी जो जोर है वो और ज्यादा नजर आएगा, लेकिन इस बीच एक डर बिहार की जनता में देखने को मिल रहा है, वो ये है कि पुराने बिहार को लेकर। राकेश जी, जो पुराने बिहार की छवि है, जो जंगल राज की छवि है, उस छवि से आप लोग बाहर किस तरीके से निकलेंगे? राकेश जी, पुराने बिहार की छवि जो है ना, वो गौतम बुद्धा से है, महावीर से है, राजेंद्र प्रसाद से है, कर्पूरी ठाकुर से है, जगदेव बाबू से है और ललित सिंह पेरियार से है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जगजीवन बाबू जी है इसमें। अभी तक मैं कौशल जी को तो बज रहा था ना कि सही में ये उबेद वाले हैं, ये लबेद वाले हैं। मैं इनको बताता हूँ, जो चारा चोर की बात कर रहे हैं ना, इसमें चारा चोरी करे मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, ये मनवादी और सामंतियों की जो पूरी साजिश जो थी वो अब नहीं चलेगा। सामाजिक न्याय का जब दौर आया उसके बाद सारी चीजें, तो जो गुनाह करेगा चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको सजा मिलेगी। ऐसा ना हो कि सारा चारा जो है खा जाए कोई और सजा कोई किसी और को मिले। तो उस देश में 66 लोग थे किसी एक जाति के, मिल रही सजा हो गए पे घूम रहे हैं, तो बचाया था। अरे चुप रहो, सुनो, तब तुम ही जो है। और रही बात घोटालों की, तो घोटालों की लिस्ट में बताता हूं। इस देश में एक मात्र बार शहीद सैनिकों की जो ताबूत की जो घोटाला हुई है, जिसमें शहीद होते हैं जो सैनिक और उसमें वो उनकी लाश लाई जाती है, उस ताबूत का घोटाला करने वाली यही बीजेपी सरकार है। ये जो है पहली बार जो है रक्षा सौदों की दलाली करते हुए यह बीजेपी का अध्यक्ष पकड़ा गया था। ये लोग जो है जो परीक्षा और शिक्षा दोनों चुरा लेते हैं। अरे महाराज, जिसकी गोद में बैठा उनसे बड़ा दलाल कोई नहीं है। अरे अब सुनो, कांग्रेस से बड़ा दलाल कोई नहीं है, जिसने पूरा वही तो बोल रहे हैं, अक्साई चीन को बेच दिया, देश की जमीन को बेच दिया। क्या है? नहीं, बता रहा हूं आपको, जिसकी गोद में बैठ करके बिहार में आए हो, उनसे बड़ा दलाल कौन मिलेगा? जिन्होंने चाइना के साथ दलाली की, जो अभी भी दलाली कर रहे हैं। पूरा देश का जो बच्चा जो है ना, वो चोर, गति चोर जो। अरे भैया, हम थोड़े भी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है चारा चोर। अरे भाई, पूरा बिहार कह रहा है चारा चोर, हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो वो कह रहे हैं जो बिहार वाले कह रहे हैं, चारा चोर है ना। जमीन घोटाला करने वाले, अलकतरा घोटाला करने वाले, चरवाहा घोटाला करने वाले, रेलवे घोटाला करने वाले, जमीन दे नौकरी ले, जमीन दे नौकरी ले। क्यों भैया? जमीन दे नौकरी ले, जमीन दे नौकरी ले, जमीन दे नौकरी ले, जमीन दे नौकरी ले। घुसपैठिया दल को नहीं बाहर निकाल पाए, यहाँ आपके बना रहे हैं। बिहार के लिए यदि कोई घुसपैठिया है तो ये दोनों गुजराती है।
बिहार के लिए, समझे? और इस गुजराती घुसपैठियों को बिहार की जनता बाहर करेगी। और बता रहा हूं घोटाला, बिहार आईना दिखा देगा, बिहार आईना दिखा देगा। अरे महाराज जी, पूरे देश में सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट बिहार से आते हैं। ठीक है, कौशल जी ठीक है, राकेश जी ठीक है, कौशल जी मैं आपका रुख करूंगा। ठीक है राकेश जी लौटूंगा मैं आपके पास। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी ठीक है, एक मिनट, कौशल जी का रुख करूंगा मैं। कौशल जी, जिस सुशासन का दावा आप लोग करते हैं, जिस कानून व्यवस्था का दावा आप लोग करते हैं, आप ही लोगों की सरकार में इस तरीके से जो व्यापारी हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों पर भी उठे हैं। पहले तो यह समझना होगा कि किस तरह का बिहार हमें मिला था जी। जब जंगल राज चला तो उसको एक तरीके से समझाते हैं, जैसे कोई मरीज आईसीयू में पड़ा हो, जो वेंटिलेटर पे हो, जो ऑक्सीजन पे हो, उस मरीज को